जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले, तब उन्हें गंगा पार उतरना था, तो अपने मित्र निषाद राज के साथ जाते हैं। निषाद राज प्रभु श्री राम के परम भक्त और प्रिय मित्र भी थे। निषाद राज प्रभु श्री राम के साथ गंगा के तट पर गए और केवट को आवाज लगाने लगे, अरे ओ केवटिया, कहाँ हो? शिक्रा भैया, देखा के आवा है। निषाद राज की बातें सुनकर केवट घर से बाहर निकलकर झांकने लगता है। निषाद राज कहते हैं, अरे झांकत का हो, शिक्रा हो या। केवट कहता है, अरे आवत है, ना जाने कौन आएगा वा भाई। जब तक केवट आता है तब तक भगवान श्री राम गंगा को प्रणाम कर निषाद राज से कहते हैं, अब और कब तक हमारे लिए भाग दौड़ करते रहोगे मित्र? हमें विदा दे दो, कष्ट ना करो। निषाद राज कहते हैं, कष्ट तो हमें आपकी बातें सुन के हो रहा है कृपा निदान। थोड़े दिन अपने साथ में रह दो, हमरो मान सम्मान बढ़ चाहिए। आप जंगल में पहली बार आए हो और डगरो नहीं जानत हो, और हम डगर के जानकार हैं। भगवान श्री राम चुपचाप अपने मित्र की बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। उधर से केवट आता है दौड़ता हुआ और कहता है, आ गए सरकार, आज्ञा करो सरकार। निषाद राज केवट से कहते हैं, अरे केवटिया, देख तोहरी नाव में बैठे के खातिर के आवा है। ये है अयोध्या के राजा रामचंद्र, भैया लक्ष्मण और मैया सीता। अब गंगा पार उतार दियो इनका। केवट प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को बड़े ही प्रेम से निहारने लगता है और कहता है, तो ये है अयोध्या के राजा रामचंद्र, तोहार जय जयकार बनल रहे भैया। जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो सीता मैया। भगवान श्री राम केवट से कहते हैं, केवट अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो ताकि देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। मांगे नाव केवट न जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। प्रभु श्री राम ने केवट से नाव मांगी, मगर केवट नाव नहीं लाता है। केवट कहता है, अरे ये कैसे हो सकत है सरकार? आपके पार कराए दे और स्वयं बीच मझधार में डूब जाए। प्रभु श्री राम कहने लगे, क्यों? तुम्हारा नाव हमारा भार सहन नहीं कर सकेगी? केवट कहता है, अरे भार तो तब सहन कर सकेगी ना जब ये नाव रह जाए। प्रभु श्री राम कहते हैं, अर्थात हम तुम्हारी बातों को समझे नहीं। केवट कहता है, अरे ऐसा नादान ना बनो कृपा निदान, इस चरणन का बखान हम हो सुने। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर सी नारी बन गई, और इन्हीं चरणन के जादू टोना से ना जाने हमरी काठ की नैया का से का बन जाए। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहु, मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। हे नाथ, पहले मैं आपके चरण को धोऊंगा, फिर नाव पर चढ़ाऊंगा, और हम आपसे कुछ उतराई नहीं लेंगे। मुझे आपकी दुहाई और राजा दशरथ की सौगंध है, हम सब सच सच कहते हैं, जब तक
आपके पांव को पखार न ले, नाव पर ना ही चढ़ावेंगे। अब सोच लियो सरकार, स्वीकार होवे तो मंगाऊं गंगा जल। अरे ओ पर्वतिया, जब तक ये सोचत है तब तक कठोता में गंगा जल भरी लिया। पर्वतिया कहती है, लावत है, अभी लावत है। इतना कहकर वो कठोता लाने घर के भीतर चली जाती है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, केवट, हम पर शंका मत करो, हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हम तुम्हारी तरह एक साधारण मानव हैं। ना रघुवर ना, हम बिना पग धोए आपकी नाव पर ना ही चढ़ावेंगे, हम पग धोकर ही नाव पर चढ़ावेंगे। इतने में पर्वतिया उधर से कठौता लेकर आती है। केवट प्रभु श्री राम से कहता है, का सोचत हो भगवान, हमरी काठ की नैया नौका से नारी बन गई तो हम कहां जाए और का खाए। यह काठ की नैया से हमार घर परिवार चलत है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए कहने लगे, केवट, तुम वही करो जिससे तुम्हारा नाव बच जाए। बीगियानु जल पाय पखारो, होता विलंब उतारहि पारो। केवट, अब जल्द से पानी लो और मेरे पैर को धो लो, देर हो रही है, और पार उतार दो। प्रभु श्री राम बैठते हैं। केवट प्रभु के चरण को कठौते में रखकर गंगा के पावन जल से प्रभु के चरण को धोने लगता है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद और उमंग होकर केवट प्रभु श्री राम के चरण रज को मलमल कर धोने लगा। पद पखारी जलुपान करी आपू सहित परिवार। प्रभु के चरणों को धोकर सारे परिवार सहित केवट उस चरणामृत का पान किया। केवट को कुछ भी नहीं हुआ। अब केवट समझ गया कि प्रभु के चरणों में कोई जादू टोना नहीं है। अब केवट निर्भय होकर बिना संकोच किए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को अपनी नाव में बिठाया और गंगा पार उतारने के लिए चल पड़ा। बीच मझधार में जाकर केवट ने नाव को इतना घुमाया, प्रभु श्री राम कहने लगे, केवट, नाव को जल्दी किनारे लो, हमें देर हो रही है। केवट ने कहा, प्रभु, आप 4-5 चक्कर में ही परेशान होते और हम बेचारे जीवों को जो आप 84 लाख के चक्कर में घुमावत हो, तो क्या प्रभु आपने कभी सोचा कि बेचारा जीव कितना परेशान होते? इतना कहकर केवट नाव को किनारे पर लगाता है और उस नाव से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता नीचे उतरते हैं। केवट प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम करता है। तब प्रभु श्री राम को संकोच होता है कि केवट को कुछ दिया जाए। माता सीता अपने हाथों से अंगूठी निकालकर प्रभु श्री राम को देती है। प्रभु श्री राम केवट को
वो अंगूठी देते हैं उतराई के रूप में, लेकिन केवट उस उतराई को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि प्रभु, आप भी केवट और हम भी केवट, हम लोगन के पार करावत हैं और आप भव से पार करावत हैं, फिर उतराई कैसे लो? अब कहो नाथ न चाही मोरी, दीन दयाल अनुग्रह तोरी, फिरत बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, मुझे आपकी कृपा से कुछ नहीं चाहिए, बस लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में ले लूंगा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, विदा किन्न करुणा, यतन भगति विमल वरुदी। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता, इन सभी ने बहुत आग्रह किया, मगर केवट ने उस उतराई को लेने से इनकार कर दिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उन्हें विदा किया। जय जय श्री राम।